राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी के जितने भी भक्त थे, कई भक्त उन्हें साक्षात श्री हनुमान जी का अवतार मानते थे और उन्हें उसी रूप में पूजा करते थे। और ऐसा नहीं है कि महाराज जी को हनुमान जी का अवतार ऐसे ही कहा जाता है और हनुमान जी का अवतार इसीलिए बताया जाता है। कई सारी लीलाएं महाराज जी ने की हैं, कई सारे चमत्कार ऐसे दिखाए हैं जो साक्षात हनुमान जी से प्रेरित हैं और उन्हीं की तरह कई सारी ऐसी लीलाएं की है। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी जो है चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे और नैनीताल से आए हुए श्री तुलाराम शाह, वकील, श्रीमा, नंदमई और गिरीश आदि बहुत सारे भक्तगण चर्च लेन में महाराज जी के दर्शन के लिए निवास कर रहे थे महाराज जी के साथ में। वहीं पर जो है वकील साहब भी महाराज जी के दर्शन के लिए वहीं चर्च लेन में महाराज जी के पास में निवास कर रहे थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भक्त भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं या फिर अपने मन की जो है इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, और एक ऐसी छोटी सी इच्छा का जन्म वकील साहब के मन में हो चुका था। और वकील साहब जानते थे कि महाराज जी साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा महाराज जी की लेना चाह रहे थे। और इसीलिए जो है जब भी महाराज जी के आसपास में आते थे, महाराज जी के दर्शनार्थ आते थे, तो अक्सर जो है एक ही बात गुनगुनाया करते थे, मसक समान रूप कपिधरी। और इस तरीके से जो है सुंदरकांड की ये पंक्तियाँ महाराज जी के सामने आकर अक्सर गुनगुनाया करते थे और महाराज जी भी जो है इन पंक्तियों को सुनकर चुपचाप से मुस्कुरा दिया करते थे। तो एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि महाराज जी जो है सुबह प्रसाद वितरण करने के बाद में अपने कमरे में चले गए और एक बगल में छोटा सा कमरा था, वहीं पे महाराज जी ने जो है अपना बिछौना लगवाया और सभी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं एकांत में आराम करूँगा, ध्यान रखना कोई बाहर से अब मेरे से मिलने के लिए नहीं आए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वकील साहब से कहा कि आप बाहर से कमरे को ताला लगा दीजिए और चाबी आप अपने पास में रख लीजिए, जब तक मैं आदेश दूं तब तक आप जो है दरवाज़ा ना खोलिएगा। और महाराज जी का ऐसा आदेश सुनकर वकील साहब ने ऐसा ही किया। महाराज जी जो है उस कमरे में बिछौने पर विराजमान हो गए और उसके बाद में जो है वकील साहब ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और चाबी अपने पास में रख ली। अब लगभग दोपहर का समय हो चुका था और तभी संयोगवश श्रीमा कहीं से आ रही थी और उन्होंने जो है एक कमरे की खिड़की से महाराज जी को बाहर की तरफ पड़ोस में जाते हुए देखा। और उन्होंने देखा कि महाराज जी पड़ोस में एलनगंज की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने बाहर जाकर वकील साहब से पूछा कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। और इस पर वकील साहब ने कहा कि नहीं, महाराज जी तो जो है अंदर कमरे में विराजमान है और उन्होंने मुझे जो है ताला लगाकर बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा है और कहा है कि मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक ताला मत खोलना। मैं आज किसी से मिलना नहीं चाहता, मेरी तबीयत खराब है। तो महाराज जी जो है चुपचाप आराम कर रहे हैं। तभी श्रीमा जो है मुस्कुराने लगी और श्रीमा ने कहा कि मैंने तो अभी महाराज जी को अभी एलनगंज की तरफ जाते हुए देखा है। और इतना सुनकर जो है वकील साहब थोड़े से चौंक गए और श्रीमा की बात सुनकर जो है उन्होंने कमरे की खिड़की से ताक कर देखा तो वहाँ पर बिछौने पर कोई भी नहीं था। महाराज जी वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। अब वकील साहब कुछ समझते इससे पहले उन्होंने श्रीमा के कहे अनुसार एलनगंज की तरफ जो है महाराज जी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर जो है उन्होंने महाराज जी को एक तख्त पर विराजमान देखा। उसके बाद में जैसे ही वकील साहब और जोशी जी महाराज जी के पास में आए तो इधर प्रकाश चंद्र जोशी जी ने जो है उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि महाराज जी दोपहर से लगभग यहीं हैं और तब से जो है तख्त पे विराजमान है और अपने भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। और इधर वकील साहब अब हक्के बक्के हो चुके थे क्योंकि सुबह से जो है वो ताला लगाकर कमरे के बाहर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी कब बोलें और कब वो ताला खोलें। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि महाराज जी उसी के बाद में जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बाहर की ओर निकल गए। जैसे ही वकील साहब और जोशी जी महाराज जी के पास में पहुंचे, महाराज जी से आशीर्वाद लिया और वहीं पे जाकर बैठे। महाराज जी जो है प्यार से मुस्कुराने लगे, वकील साहब की तरफ देखा और गुनगुनाने लगे, मचक समान रूप कपिधरी, क्यों, क्या हुआ। इतना कहकर जो है महाराज जी अपनी लीला का बखान करने लगे। और इधर जो है वकील साहब सब कुछ समझ गए थे कि जो वो महाराज जी से छेड़छाड़ कर रहे थे, जो महाराज जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे, बार बार महाराज जी के पास में जाकर वो पंक्तियाँ गुनगुना रहे थे, मसक समान रूप कपिधरी, और महाराज जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे, वो महाराज जी ने जो है अपनी लीला दिखाई और उनकी बात को सिद्ध किया।
आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।